हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ डी के गोहिल से उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स 11 और 12th क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, इससे पहले 10 क्वेश्चन मैं अपनी पिछली वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है जी। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। BRS स्टेटमेंट बनानी है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और ये बनानी है 11th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। माई पासबुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 6500 ऑन 31st मार्च। तो इसका मतलब ये कब की बनानी है? ऑन 31st मार्च 2017 तक का, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा पर्टिकुलर्स, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ठीक है जी। ये रुपीज़ आ गया, ये रुपीज़ आ गया। उसके बाद है कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो इसको लिखेंगे ओवरड्राफ्ट पासबुक का, ठीक है जी। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो ये ओवरड्राफ्ट कितने का है? 6500 का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो ओवरड्राफ्ट के पासबुक का बैलेंस लिख लिया। अब वो फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसरटेन कैश बैलेंस, वो कैश बैलेंस कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो आगे लिखा है उसने, चेक्स अमाउंटिंग टू ₹15,000 वर पेड इनटू द बैंक, आउट ऑफ विच अपीयर्स ओनली चेक्स अमाउंटिंग टू ₹4500 वर क्रेडिटेड बाय द बैंक। वो कह रहा है कि 4500 के ही सिर्फ क्रेडिट हुए हैं, तो इसका मतलब बाकी अभी उसके खाते में ऐड नहीं हुए। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है जी। तो इसमें से टोटल चेक कितने थे हमारे पास? 15,000 के, और वो कह रहा है सिर्फ 4500 के ही आए हैं। तो बाकी फिर 10,500 को मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अब बैंक का बैलेंस है ना सॉरी, तो इसलिए हमें ऐड करना पड़ेगा। तो दूसरा क्या है इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बन रही है? वो है कि आउट ऑफ द चेक ऑफ रुपीज चेक्स इशूड ड्यूरिंग द मार्च अमाउंटिंग टू ₹11,000 के चेक उसने इशू किए हैं। आउट ऑफ दीज चेक्स ऑफ ₹3,000 वाज अनपेड, 3,000 के अनपेड हैं। तो ठीक है, 3,000 की ही बात करनी है ना फिर हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो ये कितनी फिगर है बेटे? 3,000 की। उसके बाद वो क्या कह रहा है? उसके बाद वो कह रहा है कि द पासबुक स्टैंड्स डेबिट विद 150 फॉर इंटरेस्ट। तो यहाँ से नेचुरली ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट हो गया ना, ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना? 150 रुपये का। एंड बैंक चार्जेस, और उसके बाद वो क्या कह रहा है हमें? बैंक चार्जेस है। बैंक चार्जेस कितने के हैं स्टूडेंट्स? 30 रुपीज़ के। और उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन है कि द बैंक हैड पेड द एनुअल सब्सक्रिप्शन, बैंक ने एनुअल सब्सक्रिप्शन पे की है ₹100 की टू माई क्लब अकॉर्डिंग टू माई कंस्ट्रक्शन सॉरी इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे ये हमें एनुअल चार्जेस पे करने हैं, एनुअल चार्जेस ऑफ बैंक, ठीक है। उसने इंस्ट्रक्शन दी होगी ना बैंकों की पैसे काटते हैं ना, पर उसने खुद अपनी कैश बुक में एडजस्ट नहीं किए हुए। तो एनुअल चार्जेस ऑफ क्लब, तो ये कितने हैं? 100 रुपीज़। तो ठीक है जी, ये हम अब इसका टोटल कर लेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये पहले ये साइड मेरे को बड़ी लग रही है, तो ये देखो 9500 यहाँ से आ गया, 10,500 प्लस 150 प्लस 30 प्लस 100, ये मिला के बन गया 10,780, ठीक है जी। तो अब ये तो पॉजिटिव बैलेंस आ गया, फिर तो ये तो आ गया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। जो बैंक हमें ओवरड्राफ्ट दिखा रहा था, एक्चुअल में हमारा ये पॉजिटिव बैलेंस है 1280 रुपये का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 12th क्वेश्चन की। चलिए स्टार्ट करते हैं 12th क्वेश्चन। इसमें भी हमें वही बनाना है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बट किस पीरियड की बनानी वो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं अभी आपके लिए। प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2012, ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये रुपीज़, ये रुपीज़। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ओवरड्राफ्ट वो बता रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, तो कितना बैलेंस है बेटे? वो है 7600 का।
तो 7600 हम यहाँ माइनस में लिख लेते हैं, ठीक है जी। और बी कौन सा है, बी में क्या है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। बहुत सिंपल है ये तो, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ये आ जाएगा 8560, ठीक है जी। तो आगे क्या है, इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इंसिडेंटल चार्जेस, तो इंसिडेंटल चार्जेस हमारे पास नहीं कटे हुए 80 रुपये के, तो यहाँ ऐड बैक कर लो, ठीक है जी। उसके बाद है डी, चेक्स इशूड 7800 बट ओनली 4400 वर प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो वो कितने के आएंगे, अब 7800 में से 4400 हम माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 3400 का, ये कितना बच गया बेटे 3400 का। चलिए उसके बाद ई पॉइंट क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, हाँ तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है पर वो बैंक कैश से माइनस नहीं हुआ, कैश बुक से, तो हमें यहाँ ऐड बैक करना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 4200। उसके बाद है 31 दिसंबर 2012 को कैश वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक, 385 रुपये जमा कराए थे बट द कैशियर डेबिटेड द बैंक 485 बाय मिस्टेक। हमने कितने पैसे बैंक में जमा कराए 385, पर उन्होंने हमारे खाते में कितने डेबिट डाले हैं 485, मतलब उसने हमारे खाते में डेबिट कर दिए 485, ठीक है। तो अब ये हमारे पास डिफरेंस है 100 रुपीज़ का, तो डेबिट साइड है ना हमारे पास कैश बुक ओवर स्टेटेड, ठीक है, और हमारा कैशियर है जो उसने डेबिट में कितने जमा कर दिया कैश बुक में 485, तो 100 रुपया ज़्यादा हो गया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवर स्टेटेड या ओवरकास्ट। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब हमने 385 रुपये बैंक में जमा कराए थे, इतने बैंक में जमा कराए थे ना, कैश बुक में हमें इतनी एंट्री करनी थी डेबिट में, बट हमारे कैशियर ने गलती से 485 रुपये ऐड कर दिए, तो यहाँ पे फिर 100 रुपया एक्सेस है ना, वो 100 रुपया हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड बैक कर लेंगे, ठीक है जी। स्टूडेंट्स आपने इस तरीके से नहीं करके दिखाना, आपने प्रॉपर ही लिखना है, सिर्फ यहाँ तक मैं तो आपको समझाने के लिए ये लिखा है, ठीक है जी। हाँ 100 रुपये एक्सेस आप ऐसे माइनस करके दिखाते ना, काट के नहीं दिखाना आपने, ओके बेटे। चलिए तो यहाँ पे अब हमारे पास टोटल आ जाएगा 7600 प्लस 3400, तो ये बन गया हमारे पास 11000 का, ये बन गया हमारे पास 11000 का। 8580 प्लस 80 प्लस 4200 प्लस 100, ये आएगा 12940। तो यहाँ पे आएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ओवर स्टेटेड, तो ये कितना आ गया बेटे 1940 रुपये, ये कितना आ गया बेटे 1940 रुपये, ठीक है जी। तो ये हमारा इन दोनों का डिफरेंस है जो वो ये वैल्यू फिगर आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास डेबिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है जी, ओके जी, ठीक है। मैं फिर इस वीडियो को यही कंक्लूड करता हूँ, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरी अगली वीडियो देखते रहिए, ओके जी, डन।